दोस्तों, आज की कहानी है देवर और भाभी के रिश्ते की विश्वास की। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अंकिता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरे माता पिता ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। मेरे लिए लड़के का रिश्ता आया था। उसका नाम सूरज था। दोनों ही परिवार की रजामंदी से हम दोनों की शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनकी एक भाभी रहती थी। मेरे पति के माता पिता काफ़ी सालों पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरी जेठानी भी विधवा औरत थी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए वे अपनी ससुराल में ही रहती थी। मेरी जेठानी के पास कोई औलाद भी नहीं थी, क्योंकि उनके पति जल्द ही इस दुनिया से चले गए थे। उनका नाम सीमा था और भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी। मैं अपनी जेठानी के कमरे में चली गई थी और उनके पास बैठकर बातें करने लगी थी। मेरी जेठानी बहुत अच्छी औरत थी। वो बहुत संस्कारी और हमेशा भगवान को पूजने वाली औरत थी। मैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती थी। मेरी शादी से पहले उनके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरी जेठानी बहुत अच्छी औरत थी। मैं रोज़ अपनी जेठानी के कमरे में उनसे बातें करने के लिए चली जाती थी। बातें करते करते मैं उनकी टांगें दबाने लगी और कुछ देर बाद वो सो गई थी। तो मैं किचन की तरफ चली गई थी। किचन में आकर मैंने भाभी के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में उनको देने के लिए चली गई। फिर किचन का सारा काम निपटा कर मैंने भाभी के कपड़े इस्त्री करके अलमारी में रख दिए। मुझे रात के करीब 10 बज गए थे। सूरज भी सोने के लिए लेट चुके थे। अकेले ही मैं घर के सारे काम करती थी, इसीलिए काफ़ी बिजी भी रहती थी। जब मेरे पति शाम को काम से वापस आते थे तब मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाती थी, क्योंकि भाभी शाम को 6 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और हर छोटे से छोटे काम के लिए वे मुझे आवाज़ देती थी। मुझे उनके काम करके बड़ी खुशी होती थी। मैंने उनसे कह रखा था कि आपको बेड से नीचे अपना एक कदम भी उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका सारा काम खुद कर दिया करूँगी। मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी बहुत खुशी हुई थी और मुझे आशीर्वाद देने लगी थी। और हमारी शादी को भी अब 2 साल हो गए थे, मगर अभी तक मुझे कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। और मेरे पति का कहना था कि भाभी बहुत संस्कारी औरत थी। तुम अपने बच्चे के लिए उनसे आशीर्वाद ले लेना और तुम उनसे अपने लिए प्रार्थना करवाया करो। वे जो भी प्रार्थना करती हैं, भगवान उनकी प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनते हैं, इसीलिए तुम उनसे आशीर्वाद लेकर रहा करो। हमारे पड़ोस में भी मेरी जेठानी का बहुत नाम था। किसी का भी बच्चा बीमार होता था तो वे लोग मेरी जेठानी से अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर आते थे। मेरे पति ने भी कह रखा था कि अगर तुम मुझे खुश रखने चाहती हो तो तुम्हें मेरी भाभी को खुश रखना पड़ेगा और हमेशा उनका ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, मगर इन सब में मेरा और मेरी जेठानी का रिश्ता कुछ मुरझा कर रह गया था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को हिला कर रख दिया था और मुझे हैरान कर दिया था। मैं रोज रात को अपनी भाभी के पैर दबाया करती थी। एक दिन मैं पैर दबाकर जा रही थी। रात के करीब 10 बज गए थे। मैं कुछ टाइम से नींद ना आने की मरीज बन गई थी, इसीलिए मैं नींद की दवाई खाकर सोने लगी थी। मैंने अपनी दवाइयों वाला डिब्बा उठाया तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि डिब्बे में नींद की दवाई नहीं थी। मेरी नींद की दवाई ख़त्म हो चुकी थी। रात का टाइम था, इसीलिए मैं अपनी दवाई ला भी नहीं सकती थी। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। इतनी पहाड़ जैसी लंबी रात किस तरह से काटूंगी। मेरे पति भी सो गए थे। मैंने अपने पति को जगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। शायद वे बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। मैं सारे दिन की थकी हुई थी, इसीलिए लेट गई। मैंने भी सोचा कि मैं लेट जाती हूँ, शायद थकान की वजह से ही मुझे भी नींद आ जाए, मगर यह मेरी गलतफहमी थी। रात के 2 बज चुके थे। लेटे लेटे मेरे कमर दुख रही थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी, इसीलिए मैं उठकर बैठ गई थी। मेरी जेठानी कहती थी कि वो तो सारी सारी रात जागती रहती थी, मुझे नींद कम आती है। मैंने सोचा कि उनके पास ही जाकर उनके कमरे में अपना टाइम पास कर लेती हूँ। मेरी जेठानी के कमरे में
मंदिर बना हुआ था। वे भगवान के आगे बैठकर हमेशा पूजा पाठ करती रहती थीं। जैसे ही अपनी जेठानी के कमरे की तरफ बढ़ी तो मुझे मर्दों की बोलने की आवाज़ आने लगी। अचानक मेरे बढ़ते हुए कदम यह बात सुनकर रुक गए थे। यह कैसे हो सकता था कि मेरी जेठानी के कमरे से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि यह मेरा वहम हो सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ी। तभी उसमें मेरी जेठानी का नाम लिया। मेरी जेठानी का नाम सीमा पुकार रहा था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि आवाज़ मेरी जेठानी के कमरे से ही आ रही है। मुझे अजीब सी खुशी हुई, न जाने क्यों। मैंने जाकर अपने पति को बताया, जेठानी के कमरे से आवाज़ आ रही है। उनके कमरे में कोई मर्द आया हुआ है। मुझे यकीन है उन्होंने अपने किसी आशिक को घर बुलाया होगा। वह भी रात के इस टाइम का क्या मतलब बनता है। मैंने अपने पति का हाथ पकड़कर उठाया और उन्हें बाहर की तरफ खींचने लगी और कहा, एक बार मेरे साथ तो चलो, अपनी आंखों से सब कुछ देख लो। मेरे पति तो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे और मेरे साथ साथ मेरे पीछे चलने लगे थे। मैंने एकदम से अपनी जेठानी के कमरे का दरवाज़ा खोल डाला ताकि मेरी जेठानी को संभलने का भी मौका ना मिल सके। दरवाज़ा खुलने के बाद मैं और मेरे पति सामने का मंजर देखकर हैरान हो गए, क्योंकि मेरी जेठानी भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बैठी हुई थी और पीछे मुड़कर देखा तो हम दोनों को सवाल वाली नज़रों से देख रही थी। मैं उन्हें देखकर घबरा गई थी। मैंने कहा, भाभी, मैं आपसे सर दर्द की गोली लेने आई थी, मेरे पास नहीं है, शायद आपके कमरे में मौजूद हो। सूरज भी वहाँ खामोशी से खड़े हुए थे। जेठानी ने मेरे पति को अपनी नज़दीक बुलाया, लेकिन मेरे पति उनके पास नहीं गए। वे कमरे से बाहर चले गए, जबकि मैं अपनी जेठानी के कमरे के अंदर चारों तरफ देख रही थी। आखिर वह मर्द कहाँ जा सकता है। और जेठानी एकदम से गुस्सा होकर कहने लगी, तुम भी जाओ यहाँ से, यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो, मेरा मुंह देख रही हो। रात को आकर मेरी प्रार्थना में खलल डाल दी। मेरा दिल तो उनको देखकर बहुत डर गया था। पहले दिन से ही मेरी जेठानी ने मेरे दिल में अपने लिए डर पैदा कर दिया था। मैं जैसे ही अपने कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मेरे पति ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह कहने लगे, जी तो चाहता है कि तुम्हें अभी और इसी वक्त घर से निकाल दूं। मैंने तुमसे शादी की पहली रात ही यह बात कही थी कि तुम्हें मेरी भाभी का ख्याल रखना है और कभी भी तुमसे अपनी भाभी के लिए कोई उल्टी सीधी बात ना सुन लूं। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी। अब ऐसा नहीं होगा और दोनों लोग सो गए। फिर दूसरे दिन हमें डॉक्टर के पास जाना था। शाम को मैं इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही सूरज घर में आए तो हम डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकल गए थे। डॉक्टर ने हम दोनों को बड़े गौर से देखा और कहने लगा कि आप आखिर इलाज क्यों करवा रहे हो, जब दोनों लोग ही बच्चा चाहते ही नहीं हो। तो हम दोनों ने डॉक्टर की तरफ बड़ी हैरानी से देखकर उनसे पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर ने कहा कि आप दोनों की रिपोर्ट से पता चलता है कि आप दोनों ही प्रेगनेंसी नहीं रोकना चाहते, इसीलिए आप किसी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हो। कैसे हो सकता है। मैं तो यह सुनकर हैरान रह गई। हम दोनों के सर पर तो आसमान टूट पड़ा था। मैंने अपने पति की तरफ शक की निगाहों से देखा, जबकि वह भी मुझ पर शक किए बैठे हुए थे। उसके बाद हम दोनों घर वापस आने के लिए निकल गए। घर आते ही देखा कि भाभी के कमरे से आवाज़ आ रही थी, जल्दी सामान पैक करो और इस घर को छोड़ के भाग चलो। तुम्हारे देवर के आने से पहले हमने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी सोफे पर बैठा था। मेरे पति ने बिना कुछ सोचे उसको बहुत पीटा। वो काफ़ी जख्मी हालत में हो गया था, क्योंकि मेरे पति ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। मैंने भाभी से कहा, कहो आप क्या कहना चाहती हो, और कहने लगी कि एक बार भाभी की बात सुन लो। भाभी ने बताया कि उनका 4 साल से उसके साथ अफेयर चल रहा था। जब उनके पति की मौत हो गई थी तो भाभी ने बताया कि इसका नाम अभय है और ये शादी से पहले से ही मुझे पसंद करता था। तुम्हारे भैया की मौत हो चुकी है, तब से मुझे और भी ज़्यादा पसंद करने लगा था और यह मुझसे दोबारा शादी करना चाहता था। अभय की बहन मेरी भाई की पत्नी है। अपनी शादी से पहले मैंने अभय की बहन को बहुत ज़्यादा तंग किया था। ये मेरी भाभी का छोटा भाई है। मैंने अपनी भाभी की ज़िंदगी में बहुत बुरी तरीके से जहर घोल दिया था और मेरा भाई मेरी भाभी को बहुत बुरी तरह से पीटता था।
मेरी भाभी तो हर तरह से बहुत अच्छी और समझदार, सुलझी हुई लड़की थी, इसीलिए मैंने उसका रिश्ता अपने भाई से तय कर दिया था। भाभी रो रो कर अपनी कहानी सुनाई जा रही थी। उन्होंने बताया कि मेरे मायके में सिर्फ मेरे भाई और भाभी ही रहते थे। मेरे माता पिता तो मेरे छोटे भाई के होते ही छोड़कर चले गए थे। एक मेरा छोटा भाई ही था जो मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब से उसका चक्कर अभय की बहन से चल गया था, तब से वह अपनी बहन पर ध्यान देता था। तभी से मुझे अपनी भाभी यानी अभय की बहन से नफरत हो गई थी। इसीलिए मैंने उसको परेशान करना शुरू कर दिया था और मैं उसकी छोटी छोटी शिकायत भी अपने भाई से लगाती रहती थी। मेरा भाई मेरे कहने पर बहुत ज़्यादा आता था, इसीलिए मैंने अपनी भाभी को अपने भाई से तलाक दिलवा कर अपने मायके के घर में उसको निकलवा दिया था। उसके बाद मेरी शादी यहाँ पर हो गई। मेरा इरादा था कि मैं घर पर बात करना चाहती थी, लेकिन मेरे भाग्य में ऐसा मुमकिन नहीं था। मेरे पति शादी के 8 महीने बाद छोड़कर चले गए। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं इस घर पर अकेली ही राज करना चाहती थी, लेकिन लोगों का कहना था कि तुम्हें अपने देवर की शादी करनी चाहिए। इसीलिए दुनिया वालों की बातों में आकर मैंने अपने देवर के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। जिसके बाद तुम घर में आ गई और मैं हमेशा ही सूरज से तुम्हारी शिकायत करती थी कि तुम्हारे नखरे ना उठाया करे, और कहती थी कि तुम मेरे साथ उसके ऑफिस जाने के बाद बहुत बुरा सलूक करती हो। मैं इस घर में अपना हुक्म चलाना चाहती थी और तुम्हें नीचा दिखाना चाहती थी, और तुम्हारे खाने में बच्चा न रुकने की दवा मिला देती थी ताकि तुमको कभी भी बच्चा नहीं हो और मैं इस घर में आराम से रहूं। मगर जब मुझे पता चला कि तुम दोनों बच्चे के लिए दवा खा रहे हो, इलाज चला रहे हो, तो मुझे लगा अब तुम्हारे बच्चे होंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं सारा सामान लेकर यहाँ से भाग रही थी हमेशा के लिए। मेरे पति भाभी को बहुत अच्छा और सीधा मानते थे, मगर भाभी ने इतनी गिरी हुई हरकत की थी जिससे उनका सारा भरोसा टूट गया था और सूरज ने भाभी को घर से निकाल दिया। और अब हम इस घर में अकेले रहते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, और हम बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कभी भी किसी के लिए इतना विश्वास अपने दिल में नहीं रखना है बिना कुछ जाने समझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू।